अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रमण संघ के सलाहकार तपस्वी रत्न राजऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुयोग्य सुशिष्य कुशल प्रवचनकार डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब, जो आजकल डूंगला राजस्थान में विराजित हैं और अपने प्रभावी विचरण के दौरान अपने सुंदर प्रवचनों के मद्देनजर रखते हुए बहुत सुंदर विचरण उनका चल रहा है। तो मेरा आग्रह है कुशल प्रवचनकार डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब वो अपना उद्बोधन प्रवचन प्रदान करें। डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज। नमो सिद्धांत। प्रवचन का विषय और ये प्रवचन का विषय भी है। मेरा सवाल भी आप लोगों से है। इस समय आप मुझे मिले या मैं आपको मिला, क्यों मिला? जिनके कारण से मैं आपको मिला, पिछले 3 सप्ताह से जिनकी देख रहे हो आप कला, महाशर्मन आनंद मुनिवर का जिनको आशीष मिला, और ये वर्चुअल प्रवचन सभा का चलता रहे ऐसे ही सिलसिला। तो मैं आपको इस समय मिला, क्यों मिला? और ये प्रवचन का विषय साथ में मेरा सवाल, और इस सवाल का जवाब आपसे नहीं मांग रहा, मैं खुद दे रहा। मैं मिला इनविटेशन से। मेरे साथी दीपेश मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने इनविटेशन दिया, तो आप मुझे मिले, मैं आपको मिला। इस बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। अपने जीवन में चाहे सुख मिले हैं, चाहे दुख मिले हैं, चाहे अनुकूलता मिली है, चाहे प्रतिकूलता मिली है, ये मिली है इनविटेशन के कारण। हमने निमंत्रण दिया, सुख को भी निमंत्रण दिया तो सुख हमें मिला, दुख को भी निमंत्रण दिया तो दुख हमारे को मिला। बिना निमंत्रण के, बिना इनविटेशन के कुछ नहीं मिलता है। जीवन में यदि प्रतिकूलता मिली हुई है तो उसकी एक वजह है प्रतिकूलता को हमने इनविटेशन। जीवन में यदि दुख मिला हुआ है तो उसकी एक वजह है क्योंकि दुख को हमने इनविटेशन। बिना इनविटेशन के, बिना निमंत्रण के कुछ नहीं। जो भी अपने जीवन में आता है वो हमारे बुलावे पे। बिना बुलावे कोई किसी के यहाँ जाता नहीं। आपके पड़ोस में या आपके भाई के घर की शादी होगी तो पहले बुलावे का इंतजार कर। बुलावा आएगा तो आप पहुंचोगे, बिना बुलावे नहीं पहुंचोगे। तो अपनी लाइफ में भी दुख आया है तो बुलाने पर आया है, बुलाया है तो महसूस ऐसा होता है हमने दुख को कब निमंत्रण दिया, हमने दुख को कब इनविटेशन दिया। हम तो सुख को बुलाते हैं, सुख को इनविटेशन देते हैं, सुख को निमंत्रण देते हैं। दुख को तो हम निमंत्रण देते ही नहीं है।
दिखने में भले ही लगे, लेकिन हकीकत में दुख आता है तो हमारे बुलावे। समझे इस बात। एक सवाल, सीता की जिंदगी में रावण बुलाने पर आया या बिना बुलाए? रावण बिन बुलाए मेहमान बनकर के पहुंचा या बुलाने पर पहुंचा? बिन बुलाए नहीं पहुंचा। सीता ने निमंत्रण दिया, और निमंत्रण जिसको दोगे वो आएगा ही आएगा। सीता ने मृग को देखा, और मृग को देखा तो श्री राम से कहने लगी मुझे वो मृग। राम कहते हैं वो मृग नहीं, वो माया है। लेकिन सीता कहते मुझे वो मृग चाहिए, और मृग के बहाने एक इच्छा जन्मी, ख्वाहिश जन्मी, और वो ख्वाहिश, वो इच्छा एक निमंत्रण के तौर पर पहुंची, और रावण सीता के द्वार पर पहुंचे। रावण यानी तकलीफ, रावण यानी दुख, रावण यानी परेशानी। और जब जब हम रावण को बुलावा भेजते हैं, तब तक खुशी रूपी सीता का हरण हो। इसलिए दुख आए तो किस्मत का रोना खत्म। किस्मत को मत कोस, और किस्मत को कोसोगे तो नजदीक आती हुई खुशी कोसों दूर। और एक बार खुशी कोसों दूर हो गई तो दुनिया को कोसने से, तो जो मिला हमें उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ, चाहे अच्छा मिला है चाहे बुरा मिला है, चाहे अनुकूल मिला है चाहे प्रतिकूल। बुलावा देते समय तो ऐसा लगता है कि हम सुख को बुलावा दे रहे हैं, सुख को निमंत्रण भेज रहे हैं, सुख को इनविटेशन दे रहे हैं। लेकिन पैकिंग सुख की होती है, अंदर माल दुख का। एक प्यारी सी कहानी का सार आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। राजा एक ख्वाहिश जन्मी कि मेरे को उस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना है। किसी ने सलाह दी साधना करो, साधना की, देव प्रसन्न हुआ, देव ने वरदान मांगने को बोला, और राजा ने वरदान मांगा जिस भी मैं चीज को टच कर लूं वो गोल्ड हो जाए। शांतिलाल सा सुख मांग रहा है या दुख मांग रहा है? वरदान क्या मांगा है? ने जिस भी चीज को टच, क्या मांग रहा है? सुख या दुख? सुख। वरदान तो मिल गया, खुश हो गया राजा कि मुझे मुंह मांगा वरदान, जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे मिल गया, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। और उसी खुशी के माहौल में घर पहुंचा। 5 साल की बिटिया जिस समय अपने पिता को देखा, दौड़ी दौड़ी पिता के पास पहुंची, तात तात, और पिता ने जैसे ही उसको गोद में उठाया
बिटिया सोने की स्त्री, राजा खुश होगा या प्रसन्न होगा या दुखी? गोल्ड मिला है, दुखी क्यों? बस यही अपनी लाइफ का हाल, जिसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं, लगता तो यही है कि उससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन महापुरुष कहते हैं, गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार की दौड़ तो ऐसी दौड़ है, चाहे कितने ही भागो, लेकिन आएगा हिस्से। तो जो कुछ भी अपनी लाइफ में प्राप्त होता है, हमेशा याद रखो हमारे निमंत्रण पर, और जब निमंत्रण पर आया है तो किसी पर ब्लेम मत कि उसके कारण से ऐसा, उसके कारण से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, किसी पर ब्लेम। जिम्मेदारी लेना सीखो। और जब हम दूसरों पर ब्लेम करना शुरू करते हैं, जब हम दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू करते हैं, तब वहां से और ज्यादा लंबी वहां से बहुत लंबी दुख की रेस में हम साथ, क्योंकि फिर उस दुख को दूर करने के लिए येन केन प्रकरण हर तरह का हम उपाय करने का कोशिश करते, और उस दुख की नदी को पार करने के लिए जो न करने योग्य है वो भी हम, फिर वहां से भिड़ने और भिड़ाने का गेम शुरू होता है। और जैसे ही भिड़ने और भिड़ाने का गेम हमने शुरू कर दिया, तो समय वो आता है कि नरक की भीड़ में हम शामिल। इसलिए मेरे श्रावकों, नरक की भीड़ से बचना चाहते हो तो भिड़ना और भिड़ाना छोड़, बहुत खतरनाक। जब जब हम अपनी जवाबदारी दूसरों पर डालते हैं, जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालते हैं और हम फ्री होने की कोशिश करते हैं, तब तक भिड़ने और भिड़ाने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही भिड़ने और भिड़ाने के मार्ग पर आगे बढ़े, वैसे ही जो ये मिला अनमोल मानव जीवन के हाथ से खिसकने, और बात तब बहुत ज्यादा पद से पूरा हो जाता है जब भिड़ने और भिड़ाने वाले दोस्त, और जब जब भिड़ने और भिड़ाने वाले दोस्त बनते हैं, तब तब महाभारत भी होती है और रामायण। शकुनी भिड़ाने वाला और दुर्योधन भिड़ने, दोनों दोस्त, परिणाम महाभारत। मंथरा ने भिड़ाया, केकई भिड़ गई, परिणाम रामायण। तो आज का ये प्रवचन का विषय, और सिर्फ ये विषय नहीं है, ये आपके लिए प्रतिदिन का एक सवाल, प्रतिदिन उठ करके स्वयं से पूछो, जो मुझे हासिल हुआ है वो क्यों हुआ है? और ये जवाब यदि आपको इस क्यों का जवाब मिल गया, तो आपकी जिंदगी लाजवाब। और यदि जिंदगी लाजवाब हो गई, तो किसी को मुंह तोड़ फिर जवाब देने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जिसकी जिंदगी लाजवाब हो जाती है, वो जी तोड़ मेहनत में यकीन करता है, और अपनी जी तोड़ मेहनत के यकीन में दूसरों की बोलती बंद करता है। तो पहली बधाई प्रवचन दिवाकर, मेरे साथी, मेरे मित्र दीपेश मुनि जी महाराज साहब को,
जिनका ये शानदार उपक्रम शानदार रूप से आप जैसे शानदार लोगों के साथ गतिमान है। और विशेष प्रसंग है आज का उपाध्याय भगवान पूज्य श्री हेमचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती का। और वो ऐसे महापुरुष जिन्होंने दिल्ली की जनता पर राज किया और उनका आशीर्वाद का हाथ जब सर पर लगता था तो सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द लोगों के दूर हो जाते थे। और वो महापुरुष उपाध्याय भगवान हेमचंद जी महाराज साहब, कविराज श्री कीर्ति मुनि जी महाराज साहब, परम सेवा भावी श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब, ये तीनों महापुरुषों की सेवा का लाभ महाशरमण पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब और प्रवचन दिवाकर पूज्य श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब ने लिया। और बड़ों की सेवा का लाभ, बड़ों की सेवा का आशीर्वाद, ये तो एक अनलिमिटेड होता है। तो उस महापुरुष के चरणों में शत शत श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं। और दिल्ली में बहुत बार उनके चरणों का लाभ मिला, उनके सानिध्य में रहने का लाभ मिला। और विशेष तौर पर पार्श्वनाथ भगवान की जयंती पर जो 80 आउषानने का जो जाप होता था और वो दिल्ली का जो माहौल होता था वो देखने लायक ही होता था। तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और विशेष तौर पर प्रशांत विहार श्री संघ के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि उनके इस संघ के अंतर्गत ऐसा शानदार कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो समय 15 मिनट हो रहे हैं। पुनः दीपेश मुनि जी महाराज साहब को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। बोले भगवान महावीर। बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर श्री संकीर मुनि जी महाराज साहब की आपने श्रवण किया। उन्होंने कितने सुंदर एग्जाम्पल देकर आपको आज के विषय पर संबोधित किया है। और उन्होंने विशेषतः इस विषय को छुआ है कि हमारे जीवन में सुख है या दुख है, उसके निमंत्रक हम स्वयं हैं। सुख भी हमारी चाह का फल है और दुख भी हमारी चाह का फल है। क्योंकि कहा जाता है पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख भी होता है। हम जब अपने जीवन में पुण्य करते हैं तो हम सुखद भविष्य का निर्माण करते हैं। और जब हम अपने जीवन में इसके विपरीत पाप का कार्य करते हैं तो हम अपने भविष्य को दुखद भविष्य को निमंत्रण देते हैं। क्योंकि कहा जाता है आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। क्योंकि ये भाग्य और पुरुषार्थ जीवन में साथ साथ कार्य करते हैं। अब आपने श्रवण किया है डॉक्टर श्री संकीर मुनि जी महाराज साहब को बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।